दोस्तों बात है 16 जून 2017 की। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स और रोड बिल्डिंग इक्विपमेंट के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना डोकलाम में एक रोड का साउथवर्ड एक्सटेंशन स्टार्ट कर देती है। 18 जून 2017 को करीब 270 आर्म्ड इंडियन ट्रूप्स ऑपरेशन जुनाइपर के अंडर 2 बुलडोजर्स के साथ चाइनीज कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए डोकलाम में एंटर करते हैं और करीब 2 महीने लंबे स्टैंड ऑफ के बाद 28 अगस्त 2017 को इंडिया और चाइना दोनों डोकलाम से अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ कहानी कुछ ऐसी है कि 1961 से भूटान डोकलाम को अपनी टेरिटरी क्लेम करता हुआ आया है, पर अपनी आदत से मजबूर चाइना डोकलाम के ऊपर भी क्लेम करता है। भूटान में सिचुएटेड डोकलाम या डोंगलैंग नॉर्थ में चाइना की चुम्बी वैली, ईस्ट में भूटान के हा डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट में इंडिया के सिक्किम से घिरा हुआ है। भूटान, चाइना और इंडिया के टाई जंक्शन पर लोकेटेड होने के कारण ये हाईलैंड प्लेटू डोकलाम तीनों कंट्रीज के लिए एक क्रूशियल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। और दोस्तों पड़ोसी देशों में बॉर्डर डिस्प्यूट्स होना एक आम बात है। भूटान और चाइना भी इससे अनटच नहीं है। और दोस्तों बस इसीलिए आज के इस वीडियो में हम भूटान और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 17वीं सेंचुरी में ज़हाब-द्रंग नगावांग नामग्येल ने भूटान को एक नेशन स्टेट के रूप में यूनिफाई किया। 18वीं सेंचुरी में टी प्लांटेशन के लिए कूच बिहार और असम में ब्रिटिशर्स का प्रेजेंस इंक्रीज होने लगा, जिससे भूटान का इन्फ्लुएंस खतरे में आया। दुआर रीजन में ब्रिटेन के इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस के कारण भूटान और ब्रिटेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जिसका नतीजा हुआ 1864 में दुआर वॉर्स या एंग्लो भूटान वॉर, जिसका अंत 1865 में हुआ। और इसके बाद भूटान ने एक सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन पॉलिसी बनाई। भूटान ने ब्रिटिश के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखे, पर साथ ही भूटान के लीडर्स ने यह भी ध्यान रखा कि भूटान ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से बचा रहे। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भूटान और ब्रिटिशर्स के बीच कम्युनिकेशन वेस्ट बंगाल में स्थित कालिम्पोंग से की जाती थी। 1904 में त्रोंगसाक के पेनलॉप यानी गवर्नर उगियन वांगचुक ने यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन के दौरान ब्रिटिश और तिब्बतन्स के बीच पीस एस्टैब्लिशमेंट में क्रूशियल रोल प्ले किया, जिसके बाद उनका कद भूटान, तिब्बत और ब्रिटिशर्स के बीच काफ़ी ऊंचा हो गया। चाइना की 1949 तिब्बत इन्वेजन के बाद भूटान ने तेज़ी से अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल दी। 1913 तक चाइना ने तिब्बत पर शासन किया था और इसके कारण से चाइना तिब्बत को चाइना का ही पार्ट मानता है। क्या आपको पता है कि 1930 में जब माओ जेडोंग ने तिब्बत को एनेक्स करने की बात की तो उन्होंने ये भी दावा किया कि 5 फिंगर पॉलिसी के तहत लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का हिस्सा है। 1958 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भूटान विजिट के बाद भूटान ने अपनी आइसोलेशन पॉलिसी को एंड किया। 1959 में चाइना ने तिब्बत में भूटान के 8 एन्क्लेव्स को एनेक्स किया, जिसके बाद भूटान भारत की ओर और झुकने लगा और उसने लहासा से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड कर दिए। इससे भारत और भूटान के बीच डोनर रेसिपिएंट रिलेशनशिप का एक नया दौर स्टार्ट हुआ। भूटान भारत के सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स का लाभ उठाने लगा, जिसमें रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के निर्माण शामिल थे। 1960 में चाइना ने एक और मैप रिलीज़ किया जिसमें कुछ भूटानी टेरिटरीज शामिल थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पॉलिसी को कार्टोग्राफिक अग्रेशन कहते हैं, जिसमें एक कंट्री अपने मैप में दूसरे कंट्री के हिस्सों को अक्वायर करने की कोशिश करता है। 1961 में भूटान के रिक्वेस्ट पर भूटानीज आर्मी को ट्रेन करने के लिए भारत ने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग टीम IMTRT को भूटान में भेजा और भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड और ईस्टर्न एयर कमांड ने भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। इसी साल भारत ने भूटान के 5 ईयर प्लान्स को भी फंड करना शुरू किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने गांतक प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जिसमें मोटरेबल रास्ते, स्कूल्स और कॉलेजेस, एयरफील्ड्स और हॉस्पिटल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे। 1962 में चाइना ने कुछ भूटानीज इलाकों को अपना दावा करते हुए 5 और मैप्स पब्लिश किए थे। इंडिया चाइना की 1962 वॉर के बाद भूटान के कुछ सर्कल्स में इक्वल फ्रेंडशिप के बारे में डिबेट शुरू हो गई, लेकिन भूटान ने इक्वल फ्रेंडशिप के आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया और एक 2 फेस्ड पॉलिसी अपनाई। चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट म्यूचुअल इंटरेस्ट शेयर करते हुए भूटान ने इंडिया के साथ ताल्लुकात जारी रखे
और अपनी सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखने के लिए फॉरेन एड के सोर्सेज को बढ़ाने का फैसला लिया। इसी बीच भूटान और इंडिया ने अपने बॉर्डर पॉइंट्स को डीमार्केट किया। भूटान ने यूएन जैसी वेरियस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में भी मेंबरशिप ली। 4 phases ऑफ भूटान्स फॉरेन रिलेशन। 1984 में भूटान ने अपने पहले बॉर्डर नेगोशिएशंस चाइना के साथ शुरू किए। इस एंगेजमेंट फेज में भूटान और चाइना ने अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को आउटलाइन किया, जिसमें 2 सेक्टर ब्रॉडली क्लासिफाइड है। नॉर्थ या सेंट्रल भूटान, जहाँ पासमलुंग और जाकरलुंग वैलीज डिस्प्यूट में है, और वेस्ट में 4 रीजन्स डिस्प्यूट में हैं, जिनका नाम है डोकलाम, ड्रमाना और शाखाटो, याकचू और चरीटांगचू वैली, और शिंचुलांगपा और लांगमारपो वैली। रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज ईयर 2000 तक चला, जिसमें चाइना ने उत्तर के डिस्प्यूटेड रीजन में तिब्बतन हर्डर्स को भूटानीज हर्डर के साथ सेटल होने के लिए एनकरेज कर भूटान पर दबाव डाला और नेगोशिएशन एक डेडलॉक में खत्म हुआ और 1998 में स्टेटस को मेंटेन करने का अग्रीमेंट हुआ। तीसरा फेज यानी नॉर्मलाइजेशन फेज 2000 में शुरू हुआ, जब भूटान ने अपने बॉर्डर क्लेम्स एक्सटेंड किए और डिस्प्यूट के लिए टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रपोज किए। इंडिया और भूटान ने इक्वल पार्टनरशिप की शुरुआत कर दी थी और इंडिया की भूटान को सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में असिस्टेंस ने भूटान में बैकवर्ड लिंकेज और दागाचू जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में मदद की। इंडिया ने भी ट्रांसनेशनल टेररिज्म के इम्पैक्ट को लिमिट करने के लिए एफर्ट्स किए और इंडिया से ऑपरेटिंग नेपाली मिलिटेंट्स को रोकने की कोशिश की। इंडिया और भूटान ने 2007 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया, जिससे इंडिया का भूटान के फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र का रोल खत्म हो गया। 2013 तक भूटान ने 53 देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे और चाइना के साथ डिप्लोमेसी की शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन भूटान का चाइना की तरफ झुकाव भारत के लिए परेशानी की बात थी, जहां भारत को अपने एक बफर स्टेट और उसके रीजनल इन्फ्लुएंस को खो देने का डर था, जिस कारण भारत ने 2013 के चुनाव से पहले भूटान के गैस और केरोसिन इंपोर्ट पर सब्सिडी रिमूव कर दी थी, जिसने इस पहल को ठंडा कर दिया। भारत भूटान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और डेवलपमेंट पार्टनर है। इस रिश्ते के म्यूचुअल बेनिफिट्स पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भूटान यात्रा के दौरान जोर दिया, जब उन्होंने पहली बार B2B भारत टू भूटान और B4B भारत भूटान के लिए या भूटान भारत के लिए का मैसेज दिया। चाइना ने 2010 के बाद भूटान के साथ अपनी 4th फेज की बातचीत की शुरुआत की, जिसे एनफोर्समेंट फेज का नाम दिया गया। इस फेज में नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शी जिनपिंग का फोकस तिब्बतन बॉर्डर लैंड्स को फिर से बसाने पर था। आइए अब एक बार नजर डालते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स के प्रोमिनेंट एरियाज पर। एरिया ऑफ डिस्प्यूट ए, वेस्टर्न भूटान। दोस्तों, भूटान चाइना बॉर्डर के वेस्टर्न सेक्शन सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। इसमें मेन डिस्प्यूटेड एरियाज हैं डोकलाम, ड्रामाना और शाखाटो, याकचू और चारिंगथांगचू, चिंचुलांगपा और लांगमारपो वैली। डोकलाम, जिसे डोंगलैंग के नाम से भी जाना जाता है, भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पर स्थित एक प्लेटू है। 2017 में चाइना और इंडिया के बीच डोकलाम में डिस्प्यूट हुआ, जब इंडियन आर्मी ने भूटान के रीजन में चाइना द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी। ड्रमाना, शाखाटो, याकचू और चरीथांगचू भी वेस्टर्न सेक्शन के बॉर्डर में टेंशन का कारण बनते रहते हैं। ये सभी एरियाज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चुम्बी वैली के पास लोकेटेड हैं, जो चाइना क्लेम कर रहा है, लेकिन भूटान इसे स्ट्रांगली अपोज कर रहा है। शिंचुलांगपा और लांगमारपो वैली भी वेस्टर्न सेक्शन ऑफ बॉर्डर में लोकेटेड है और ये एरियाज इंडिया के सिक्किम स्टेट से लगे हुए हैं। बी, तो ईस्टर्न भूटान। अब दोस्तों आइए बात करते हैं चाइनीज भूटान के ईस्टर्न पार्ट की। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पूर्वी भूटान में 750 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो अपने घने जंगलों और यूनिक फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है, जिसमें रेड पैंडा और प्रतिष्ठित येटी भी शामिल हैं। जून 2020 में भूटान ने इस सेंचुरी के लिए GEF काउंसिल से ग्रांट मांगा, लेकिन इस पर चाइना ने विरोध किया और इसे एक डिस्प्यूटेड एरिया के रूप में हाईलाइट किया। भारत के अलावा भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ चाइना का लैंड बॉर्डर मार्क नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि भूटान चाइना की सीमा से लगा एकमात्र ऐसा देश है जिसके बीजिंग के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है।
साक्तेंग हमारे भारत के लिए भी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि इसके साथ चाइना के बीच में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ विवादित बॉर्डर है जो भूटान के आसपास फैला हुआ है। सी, नॉर्दर्न भूटान, पासमलंग एंड जाकरलंग वैलीज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्दर्न भूटान में पासमलंग और जाकरलंग वैलीज भूटान और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। ये वैलीज भूटान के उत्तरी हिस्से में स्थित है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफ़ी नज़दीक होने के कारण भूटान के लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में इन एरियाज में चाइनीज इनकर्जन्स की रिपोर्ट आई है, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन्स और इंक्रीज हुए हैं। भूटान और चाइना द्वारा 2016 में जारी किए गए जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार दोनों तरफ से बॉर्डर एरियाज में शांति बनाए रखने के लिए बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए बातचीत को जारी रखा जाएगा। पासमलंग और जाकरलंग वैली भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है और इस कारण भारत के लिए भी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, और इसी कारण भारत इन एरियाज में होने वाले डिस्प्यूट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और भूटान को इस विवाद में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। Why is China doing it? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ भूटानी स्कॉलर्स का मानना है कि चाइना का ये अग्रेसिव एटीट्यूड और एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन भूटान को इंडिया के साथ अलाइन होने के लिए सज़ा देने का एक तरीका है, जबकि कुछ चाइनीज स्कॉलर्स कहते हैं कि चाइना के टेरिटोरियल डिफरेंसेस जो भूटान के साथ है वो टेरिटोरियल फाइट कम और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की ज़्यादा है। चाइना के अंदर से तिब्बत की समस्या को लेकर काफ़ी चिंता है और एक फ्रेंडली या न्यूट्रल भूटान चाइना के लिए तिब्बत में कंट्रोल को लेजिटिमेसी देने का एक साधन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि चाइना के भूटान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की पॉलिसी काफ़ी हद तक उसके एक्सटर्नल और इंटरनल कैलकुलेशंस के आधार पर डिफाइन होती है, जो भूटान के साथ लिंक्ड है भी नहीं। तिब्बत भूटान से रेशियल, कल्चरल और एथनिक समानता शेयर करता है, जबकि चाइना की नेशनल यूनिटी के लिए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग किसी भी देश के सेपरेटिस्ट थ्रेट्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं। बाहर से अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अभाव के कारण भूटान चाइना की ग्लोबल एस्पिरेशन जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए चैलेंज बन रहा है। चाइना भूटान की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया के डोमिनेंस और कंट्रोल का एक बाई प्रोडक्ट समझ रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि भूटान इंडिया की हिस्टोरिकल हिजमनी के साइंस को अपनी पॉलिसी से एलिमिनेट कर दे। भूटान के साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेजेंस रखना और उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने से चाइना को नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे क्रिटिकल चोक पॉइंट को इंडिया के अगेंस्ट अपनी ऑफेंसिव पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में मदद भी मिल सकती है। रीसेंट डेवलपमेंट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना भूटान बाउंड्री इश्यूज पर जनवरी 2013 में चाइना के कनमिंग शहर में 11th एक्सपर्ट ग्रुप EGM हुई थी, जिसकी मीटिंग के बाद दोनों तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि 3 स्टेप रोड मैप के सभी स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पॉजिटिव कंसेंसस तक पहुंचा गया है। रोल ऑफ इंडिया। क्या भारतीयों को इस मुद्दे से फर्क पड़ना चाहिए? क्या हिस्ट्री रही है इंडिया और भूटान के रिलेशंस की? आइए देखते हैं। दोस्तों, भूटान और इंडिया ने 8 अगस्त 1949 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की, जिसमें दोनों देशों के बीच इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस की बात की गई। जब से चाइना भूटान बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ है, तब से इंडिया का सपोर्ट भूटान के साथ है। विशेष रूप से 2017 में डोकलाम चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के दौरान भारत ने भूटान को फुल सपोर्ट दिया है, चाहे वो आर्मी का हो या डिप्लोमेटिक। और तो और इंडिया बॉर्डर विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ अप्रूव किए हैं, जिसमें 2500 करोड़ रुपीस तो सिर्फ रोड्स बनाने के लिए यूज होंगे। इसी में अरुणाचल सीमा पर 7 ITBP बटालियंस को तैनात करने का महत्वपूर्ण फैसला भी लिया है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख के बॉर्डर विलेजेस को 1 विलेज 1 प्रोडक्ट स्कीम के जरिए डेवलप किया जाएगा। बॉर्डर विलेजेस के डेवलपमेंट के बारे में हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह का कहना है कि बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग आम नागरिक नहीं बल्कि इंडिया के स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंडियन आर्मी तवांग और अरुणाचल प्रदेश के सिविलियंस और आर्मी के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए मैत्री दिवस सेलिब्रेट करती है, और इस प्रोग्राम ने लोकल पॉपुलेशन के बीच सपोर्ट भी डेवलप करने का काम किया है। इंडिया भूटान को चाइनीज मिलिट्री के अगेंस्ट एक बफर स्टेट की तरह देखता है।
चाइना का भूटान के हिस्सों पर कब्जा करने का मतलब होगा कि चाइना की आर्मी भारत के बॉर्डर पर आ जाएगी, जिससे नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। यही वजह है कि भारत ने भूटान को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर माना है और भूटान, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी ली है। Why is Bhutan still tilted towards India? भूटान के पड़ोसी देशों से रिश्ते एक बैलेंस ऑफ थ्रेट का प्रोडक्ट है, ना कि बैलेंस ऑफ पावर का। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टीफन फॉल्ट का कहना है कि कोई भी स्टेट अपनी अलायंस चुनने में 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। नंबर 1 एग्रीगेट पावर, नंबर 2 जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, नंबर 3 ऑफेंसिव पावर और कैपेबिलिटीज, और नंबर 4 स्टेट्स इंटेंशंस। भारत और चाइना दोनों ही भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और दोनों के पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज वाली शक्तिशाली मिलिट्री पावर है, लेकिन भूटान का भारत के साथ अलाइन होने का कारण है स्टेट्स इंटेंशंस। वे फॉरवर्ड। ऐसे समय पर जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस लगातार बदल रही हैं और राष्ट्र अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भूटान या हिमालयन किंगडम खुद को बढ़ती महाशक्ति चाइना के साथ एक क्षेत्रीय विवाद के केंद्र में पाता है। यह एक आम बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि चाइना के अग्रेशन का एक हिस्सा है, जैसे साउथ चाइना सी और बाद में हमने खुद इंडिया चाइना बॉर्डर में देखा है। ये एक डेविड और गोलियत की लड़ाई की कहानी है, जहां एक छोटा सा नेशन एक ताकतवर नेशन के अगेंस्ट खड़े होकर अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहता है। हमारे प्यारे भारत ने गलवान क्लैश का जवाब चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक के रूप में दिया था, लेकिन इस बार भूटान की बारी है स्ट्राइक बैक करने की। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक नेशन ने पीछे हटने से मना कर दिया और अपने हक के लिए फाइट किया। ये द भूटान स्टैंड ऑफ की कहानी है।